हेलो फ्रेंड्स, आज मशीन के कुछ बेसिक स्टेप सीखने वाले हैं जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं। क्योंकि मशीन तो ले लेते हैं लेकिन उसको यूज करना नहीं आता है, तो हम शुरू से ही स्टेप सीखेंगे मशीन चलाने की। तो सबसे पहले हम मशीन में धागा डालना सिखाएंगे। तो ये 2 खीले होते हैं, वो एक खीले में आपको डाल लेना है और ऊपर इधर फंसा लेना है। फिर इस जो गोल गोल गिर्री है ना, उसमें फंसा लेना है धागा को। इसमें फंस जाएगा तब आपको घोड़े पे फंसाना है। ये घोड़ा होता है, हम लोग घोड़ा बोलते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं। तो इस पे फंसा लेना है। 1 2 3 स्टेप हो गया। अभी ये चौथा स्टेप, ये कुंडा लगा है जो इस पे फंसा देना है। और अब सीधे हम पहुंच गए हैं सुई पे। तो सुई पे आपको धागा डाल लेना है। इस तरीके से हम मशीन पे धागा डालते हैं। ये प्रोसेस सभी मशीन में होता है, बड़ी मशीन में दूसरी तरह से होता है। छोटी मशीन का प्रोसेस है ये। तो इसी तरह से छोटी मशीन में धागा डाला जाता है। फिर हमको सुई नीचे करके और अपना नीचे का धागा ऊपर निकाल लेना है। और ये जो चक्के के बाजू से जो गैप होता है ना, उस पे अगर धागा फंस जाए तो आपकी मशीन बहुत टाइट चलती है। तो इस पे तेल डाल लेना है और मशीन को उल्टा चला देना है। तो वो सारा धागा फेंक देगी और आपकी मशीन हल्की चलने लगेगी। अब धागा भरने की बात आती है। तो हमको बॉबिन केस लेना है। जो अंदर की गिर्री होती है उसमें धागा थोड़ा सा लपेट लेना है। और एक हमको खीला लेना है या फिर कुछ भी ले लीजिए इसके नाप का। और उसमें फंसा के और आपको चक्के में लगाना है और मशीन को चलाना है। तो आपको ना ही हल्का पकड़ना है और ना ही टाइट पकड़ना है। अगर आप ढीला धागा भरेंगे तो वो नीचे से सिलाई अच्छी नहीं आएगी। इसलिए आपको मीडियम ही धागा भरना है, ना ही टाइट हो और ना ही ढीला हो। टाइट भी रहेगा तो भी सिलाई बढ़िया नहीं आएगी। तो अब साड़ी का छोर कैसे मोड़ना है, जिनके पास पीको मशीन नहीं होती वो आसानी से इस मशीन से अपने साड़ी के छोर को बहुत ही आसानी से मोड़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से मोड़ लेना है, दबा लेना है, मतलब कि फोल्ड कर लेना है और फिर अपनी साड़ी को एकदम सिलते जाना है। बढ़िया से आराम से कीजिए 2 फोल्ड करके, और आपका आसानी से छोर मुड़ जाएगा। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है, बस पकड़ने का होता है। आप पहले अगर बिगिनर है तो पहले खाली ही चलाइए बेकार कपड़े पे, फिर ही नया कपड़े में यूज कीजिए। देखो कितना सुंदर सिलाई आया है। अब अगला स्टेप है फॉल लगाना। तो फॉल कैसे लगाते हैं? छोटी मशीन से, पीको मशीन नहीं है तो हम इससे भी फॉल लगा सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो फॉल को इस तरह से मोड़ लेना है। ऊपरी भाग जो होता है, इसके रेसे निकले हुए होते हैं, तो इसको अंदर की तरफ मोड़ लेंगे और एक बित्ती की जगह छोड़ देनी है और फिर हम फॉल लगाना शुरू करेंगे। तो आपको आगे पीछे देख लेना है, नहीं तो कई बार जब नए नए होते हैं ना, सीखते हैं हम, तो कभी आगे भी लग जाती है। इसलिए आपको आगे पीछे ध्यान से ही देख के फिर ही फॉल लगानी है। और इसमें स्टोन वगैरह जो लगे रहते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आप फॉल लगाएं, नहीं तो आपकी सुई टूट भी सकती है या फिर खराब हो सकती है। तो इस तरह से हमने नीचे जो है सिलाई रख लिया है। अब ऊपर हम हाथ से लगाएंगे। कई लोग ऊपर सिलाई भी मार लेते हैं, लेकिन सिलाई मशीन से जो ऊपर मार देते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसलिए तुरपाई ही कीजिएगा, तुरपाई बहुत ही अच्छी लगती है। इसमें टाँके बिल्कुल नहीं दिखते हैं, क्योंकि हम मैचिंग का धागा लेते हैं और छोटे छोटे टाँके मारते हैं, इसलिए बिल्कुल भी नहीं दिखते हैं। अगर हम सिलाई मारते हैं तो वो एकदम दिखती रहती है और बेकार एकदम भद्दी लगती है। तो आप इस तरह से लगाएंगे तो आपका बहुत ही बढ़िया तरीके से फॉल लग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि ये हाथ से लगाया हुआ फॉल है या फिर मशीन से लगाया हुआ। क्योंकि इसमें टाँके बिल्कुल दिखते भी नहीं, बस आप छोटा छोटा लीजिए और आराम से लगाइए तो बिल्कुल भी सफाई से लगेगा। आपको सीखना पड़ेगा। जब 2-3 साड़ी में लगा लेंगे ना, फिर आपके हाथ में सफाई आने लगेगी। एकदम ही किसी काम को शुरू किया जाए तो वो
बिल्कुल भी नहीं बनता। सारे काम ही प्रैक्टिस मांगते हैं। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा काम और हमारा हाथ बहुत ही बढ़िया तरीके से बैठ जाता है और काम में बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग आती है। इस तरह से बिल्कुल भी टाँका नहीं दिखेगा और हमारी सिलाई हो जाएगी। तो आपको ये सारे टिप्स में से कौन सा टिप्स पसंद आया, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जानकारी और